हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, आज का टॉपिक है पूर्वी समस्या। पूर्वी समस्या क्या है? पूर्वी समस्या वह है जो ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर हो चुका, उस कमज़ोर को उस कमज़ोर साम्राज्य पर किसका हक हो, किसका अधिकार हो, इसी को पूर्वी समस्या कहते हैं एक्चुअली। कि कोई जो बड़ा घर है पैसा वाला, उसका कोई मालिक कमज़ोर हो जाए तो आप सोचते कि मालिक कौन बने, उस घर का कौन मालिक बने, वही समस्या पूर्वी समस्या है। तो आपको मैं इससे परिचित करा दूं। ये वर्ल्ड का मैप है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य, ये है बल्कन राज्य। ऑटोमन साम्राज्य ने 1453 में बल्कन राज्य पर एक कब्जा कर रखा था, लेकिन धीरे धीरे 18वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य एक कमज़ोर व्यक्ति हो गया। उसकी पकड़ यहाँ तक नहीं रही तो यहाँ के राज्य एकदम आज़ाद होने लगे। तो इस तरह जैसे कौए की नज़र एक मांस पे पड़ती है, तो यही मांस था। तो बड़े बड़े जो बड़े बड़े देश थे उनकी उनकी नज़र इन पर पड़ने लगी। तो सबसे पहले रूस आया। क्यों? रूस की क्या बेनिफिट था? रूस का बेनिफिट था कि यहाँ पे काला सागर था, जो जो रूस का काला सागर इस पर कब्जा करना चाह रहा था, क्योंकि इसका सारा माल व्यापार यहीं पे आता था। तो इसने 1774 में यहाँ पे कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद 1854 में लड़ाई हुई। जब जब कब्जा कर लिया तो फिर युद्ध हुआ 1854 में। उसे क्रीमिया का युद्ध कहते हैं। और क्रीमिया का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो एक रूस के बीच, रूस एक तरफ था, उसके सामने कौन कौन था? तुर्की था, खुद ऑटोमन साम्राज्य का तुर्की, फ्रांस, सार्डिनिया और इंग्लैंड, ये 4 लोग थे। तो इसमें रूस हार गया, इसका काला सागर से अपना प्रभाव हट गया। इस तरीके से तो रूस एक तरफ कमज़ोर हो गया। तो रूस ने इसका बदला लेने के लिए उसने वहाँ पे एक जो वहाँ पे एक सर्बिया, वो जो बाल्कन राज्य पर एक वो है बोस्निया राज्य, वहाँ पे विद्रोह करवा दिया। विद्रोह किस तरीके से किया कि सर्बिया को रूस ने आगे लिया, क्योंकि जो स्लाव जाति के यहाँ पे ज़्यादातर स्लाव जाति के लोग थे। तुर्की साम्राज्य इस्लामिक था, वो भी एशियाई। यहाँ पे स्लाव जाति के थे, ईसाई धर्म थे, इसलिए ये धार्मिक से जल्दी कनेक्ट हो गए। तो रूस ने जो सर्बिया को आगे करके एक मैन नेता बनाकर वहाँ पर विद्रोह करवा दिया अपना बदला लेने के लिए। अब इसी विद्रोह को दबाने के लिए तुर्की ने 1878 में एक कांग्रेस बैठक की, जो कि बर्लिन कांग्रेस कही जाती है। इसमें बल्कन राज्यों की समस्या निपटाने के लिए कर रहे थे, लेकिन इसमें बहुत सारे इंग्लैंड के जो नेता हैं, इंग्लैंड का बर्लिन कांग्रेस, जो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था, फ्रांस का, जिसने अपनी हवस के लिए, अपना लालच पूरा करने के लिए यहाँ पर कोई निपटारा नहीं किया। तो फिर वहीं को आगे चलकर 1866 में एक युद्ध हुआ, जो पिरसा और ऑस्ट्रेलिया को, इसी बल्कन राज्यों के बीच। उसमें पिरसा हार गई और ऑस्ट्रेलिया जीत गई। इस तरह से पिरसा युद्ध हुआ। इस तरीके से यहाँ पे जब युद्ध हुआ, इस तरीके से इसी टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार यहाँ पे सर्बिया में घूमने आए, राजकुमार उनकी वो। तो यहाँ के सर्बिया के लोगों ने उनके राजकुमार को मार डाला। तो इसी का माचिस का इसने राजकुमार की हत्या को माचिस की एक आग मिली, माचिस का एक काम किया यहाँ पर, ढेर पर एक आग करने के लिए। तो यहाँ एक महाद्वीप युद्ध की बैठक हुई। एक महाद्वीप युद्ध की एक अच्छी सी जड़ मजबूत हो चुकी। इस महाद्वीप में फिर 3 गुट हुए। देखो, पहला गुट कौन था? फ्रांस फ्रांस रूस और ब्रिटेन, ये तीनों इकट्ठे हो गए। उधर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ये तीनों इकट्ठे, इनके बीच युद्ध हुआ। एक्चुअली अब आपने रूस का भी देख लिया और फ्रांस का भी देख लिया, और जो ऑस्ट्रेलिया का भी, इसका भी फायदा था। इंग्लैंड इसमें चुप था क्या? नहीं, इंग्लैंड इसमें चुप नहीं था। इंग्लैंड भी सोच रहा था कि मैं क्या करूं। अब वो इंग्लैंड ये सोच रहा था कि भले ये बीमार व्यक्ति है। पूर्वी समस्या को, ऑटोमन साम्राज्य को यूरोप का रोगी भी कहा जाता है, क्योंकि वो रोगी ग्रस्त ही हो गया था, कमजोर हो रहा था, ना तो मर रहा था, ना बढ़ रहा था। तो इंग्लैंड चाहता था कि हमेशा रोगी ही रहे, न तो और रोगी भी रहे और रूस का कब्जा ना पड़े। अगर रूस का कब्जा पड़ा तो भूमध्य सागर तक ये आ जाएगा। तो इंग्लैंड का भारत पे औपनिवेशिक था।
तो इंग्लैंड तो फिर यहाँ भारत में व्यापार नहीं कर पाता, उसे फेर कर आना था, इसलिए उसने रूस को आगे नहीं बढ़ने दिया। और वो ऑटोमन साम्राज्य को एक शक्तिशाली क्यों नहीं बनना चाह रहा था, क्योंकि अगर वो शक्तिशाली हो गया तो भी इंग्लैंड को भूमध्य सागर से नहीं निकलने देगा, तो भी भारत में उसे व्यापार करने के लिए बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए उसे सोचता कि ये तो उसे कुछ चाहिए नहीं था ऑटोमन साम्राज्य से। वो सोचता है ये तो भीम ना मरे ना ठीक हो, या रोगी ही बना रहा है। इस तरह से ये पूर्वी समस्या कहलाई। इसी समस्या को एक आगे चलकर इसने एक बड़ा विश्व युद्ध का आकार बना दिया। और इस युद्ध में जो वर्गीय जो अब आपको ये ज़रूर याद होगा कि पूर्वी समस्या कहाँ थी, किस तरीके से, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसकी अच्छी चीज़ें भी समझ आई कि ये कहाँ कहाँ है। तो इस जगह पे बल्कन राज्य है। बल्कन राज्य के हम बहुत सारे नाम भी रहते हैं, आप नोट कर लेना। पहला सीरिया। मैं आपको बल्कन राज्यों के अच्छे से नाम भी बता देती हूँ तो आपको अच्छे से याद रहेंगे। पहले देखो सीरिया, बुल्गारिया, सोफियाना, रोमानिया और हंगरी, ये सारे इसी को ले। अगर आपको ये सच में अच्छी समस्या समझ आई हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको और इसी तरह से और यहाँ पे सबसे पहले अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले बल्कन राज्य का कौन सा देश आज़ाद हुआ, तो यूनान हुआ। सबसे पहले यूनान आज़ाद हुआ, वो हुआ 1832 में, जब तुर्की राज्य बहुत कमज़ोर पड़ने लगा। तो ये तो यूनान कम सख्त आज़ाद हो गया 1832 में। जब 1832 में यूनान आज़ाद हुआ तो और राज्यों को भी, बल्कन के और राज्य भी सोचने लगे कि हम भी आज़ाद होंगे। तो वो भी रूस की सहायता से आगे आज़ाद करने के लिए सोचने लगे और एक्चुअली में आज़ाद होने भी लगे। इतना कमज़ोर हो गया ऑटोमन साम्राज्य कि 1908 में 1913 में बल्गोरिया और सर्बिया आज़ाद हो गए, वो भी रूस की सहायता से और ऑस्ट्रेलिया की सहायता से। ये लोग यही तो चाहते थे। और कुछ राज्य बचे तो उस पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना हक जताना शुरू कर दिया। इसलिए तो 1866 में ऑस्ट्रेलिया फिर से युद्ध हुआ, उसमें ऑस्ट्रेलिया की विजय हो गई। इसी समस्याओं को लेकर एक प्रथम विश्व युद्ध की तस्वीर हमारे सामने आई। अगर ये नहीं होता तो शायद विश्व युद्ध नहीं होता। थैंक यू सो मच।